शुभ संध्या। ओम शांति में सती। कलश FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभक संग छी कार्यक्रम समधिया लोक कृष्णबिंद टेलीफोन नंबर फेर से जानकारी कराबी जे अखन किछु दिन से हम सब मिलाबक प्रयास कर रहल छी। तो पहिने एक नंबर देने छलहुँ 041 520 201। तो एहिमे की छै जे कने कम आवाज अबै छै, ओना फोन अहू में कऽ सकै छी अपने। एटा पुरना नंबर छलै 98 2 68 21 102 98 2 68 21 102। तो अहू फोन में अपने से बात कर सकै छी। प्रारंभ में कहलहुँ जे 98 2 68 21 102 आ तकर बाद जे 041 520 201। तो प्रयास कयल जेतै जे 98 2 68 21 102 में पहिने फोन कयल जेतै, तकर बाद 041 520 201 में सेहो फोन कऽ सकै छी अपने सब। बातचीत 2-3 दिन बीच में फिर बढ़िया गेल छलैए। कहबे केलहुँ जे बहुत रास काज धंधा और सब रहै छै। आइ 2-3 टा विषय पर बात करब जे नेपाल के इतिहास में पहिल बेर कोनो पूर्व प्रधानमंत्री पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में मुद्दा दर्ता भेलैए। ई पहिल बेर भेलैए जे नीतिगत निर्णय तात्पर्य जे सरकार, चाहे वो केंद्र के संघीय सरकार होय, प्रदेश सरकार होय, वा जे पालिका के सरकार होय, स्थानीय सरकार होय, सामान्यतया की देखल जाय छलै जे संघीय सरकार सब जे नीतिगत निर्णय करै छलै। नीतिगत निर्णय माने भेलै जे माने मंत्री परिषद द्वारा जे निर्णय कयल जाय छलैए, ओहि निर्णय के विरुद्ध में जे मुद्दा नहीं चलै छलैए सामान्यतया। मुद्दा एहि बेर प्रथम बेर जे नीतिगत निर्णय के विरोध में माने नीतिगत निर्णय के में दोष एकरा गलत छै से कहि कऽ जे माधव कुमार नेपाल लगायत के जे तत्कालीन पदाधिकारी लोकन पर आ पतंजलि योग पीठ के जे पदाधिकारी शालिग्राम सिंह लगायत के जे लोक पर मुद्दा दर्ता भेलैए, ओ पहिल बेर भेलैए नेपाल के इतिहास में। एकरा यदि आम जनता के नजर से देखल जाए तो एकरा सकारात्मक रूप में सेहो लेल जा रहल छै। कारण की छै जे एहन नीतिगत निर्णय नेपाल के प्रायः संपूर्ण सब प्रधानमंत्री, चाहे वो शेर बहादुर देउबा होइत वा प्रचंड होइत, एकटा केस में तो ललिता निवास वाला में सीधा सीधी डॉक्टर बाबूराम भट्टराईयो के नाम आबि रहल छै। तकर बाद अपने के जे गिरिबंधु टी एस्टेट में वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी के नाम आबि रहल छनि। तो एहि प्रकार के नीतिगत निर्णय क कोनो व्यापारी व व्यापारिक घराना के लाभ पहुंचेबाक काज जे करीब सब सरकार के पाला में भेल छै। अखन दुर्भाग्य जे माधव कुमार नेपाल पर ई मुद्दा पड़लनि हैं। ई देश में तो बुझते छी जे माने एवरेज 1 वर्ष में सरकार बदलैत रहे छै, 1 वर्ष से 2 वर्ष से बेसी चले नहीं छै। तो आई माधव कुमार नेपाल के विरुद्ध में मुद्दा पड़ले ना, काल्हिखन दूसरो पर पड़ते, एहन संभावना व्यक्त कयल जा रहल है। ओना हम देख रहल छी जाहि तरहे जे गोलबंद भऽ रहल छै राजनीतिक दल सब, सत्ताधारी दूटा दल कांग्रेस आ एमाले, ओ दुनू दल करीब चुप अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा जी 22 गते 23 गते माने काल्हि आ परसू जे जनकपुर में छलाह, हमरो सबके जे मैथिली विकास कोष के नवनिर्मित मैथिली भवन के उद्घाटन कयलथि, तहिना जे ठाकुर प्रसाद ढुंगाना के जे नवनिर्मित प्रतिमा छै धौसा धाम में, तकर अनावरण केलखिन। तकर बाद प्रजातांत्रिक चिकित्सक लोकन के मधेश स्तरीय जे बैसार रहे तै में संबोधन केलखिन। आ जनकपुर किछु जातीय संगठन सब में सेहो जे जाकर संबोधन केलखिन। तो मुदा एहि सब क्रम में जे कोनो प्रकार के प्रतिक्रिया शेर बहादुर देउबा जी के माधव कुमार नेपाल व अख्तियार के प्रसंग में नहीं रहे। आई काल्हिए हम से देख रहल छी जे अन्य पार्टी, तात्पर्य जे
नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड कह रहल छथिन जे हुनका माने माधव कुमार नेपाल के जे राजनीतिक द्वेष के कारण से हुनका फंसेबाक काज भ रहल छै। आइ माधव कुमार नेपाल स्वयं जे अपना पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सब संगे पार्टी नेता सब संगे बातचीत केला के बाद कहलखिन है जे हमरा जे छै से हमरा पर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल, ओ प्रतिशोध के भावना से कयल गेल छै। एहि मुद्दा के हम जे संबंधित निकाय तात्पर्य विशेष अदालत में हम एकर प्रतिवाद करब। हमरा समग्र में एक बात जे नीतिगत निर्णय के विरुद्ध में मुद्दा चले कि नहीं चले। यदि नहीं चले तो नीतिगत निर्णय क इससे पहले ललिता निवास जगह समाप्त कर दिलिए, गिरिबंधु टी एस्टेट समाप्त कर दिलिए। इससे पहले अनेकों घटना छै जकरा नीतिगत निर्णय क जे यदि अहिना राज्य सरकार यदि जनता के संगे राज्य के अहित में काज करते रहले तो बहुत कष्ट भऽ सकै छै। हम सब फंसाओल गेलैया नहीं फंसाओल गेलैया, अख्तियार सरकार के माने एकटा टूल्स के रूप में काज कर रहल छै, वह स्वतंत्र रूप से काज करे छै। ई बात सब पर हम बेसी ध्यान नहीं देबे चाहब। हम बस एतबे कह चाहब जे आम जनता एकटा बात बुझै छै जे यदि सरकार नीतिगत निर्णय क कोनो व्यापारिक घराना के कोनो व्यक्ति विशेष के यदि लाभ देबऽ चाहे छै तो ओ एहन निर्णय के जे संवैधानिक रूप से जे खास कर अपना सबके नेपाल के जतेक माने न्यायिक क्षेत्र छै तै में चुनौती देल जबाक चाही। यदि ओ माने निरपराध छथि, ओ यदि निर्दोष छथि तो बड़ी हेता, यदि दोषी छथिन तो कार्रवाई जरूर हेबाक चाही। तो आई हम कनेक बात करब जे आखिर ई पतंजलि योग पीठ माने पतंजलि योग पीठ जे छै, योग पीठ तथा आयुर्वेद कंपनी ओ छै की। देखियो जे बाबा रामदेव बाबा, बालकृष्ण बाबा, एहि आवरण में माने रामदेव बाबा आ बालकृष्ण बाबा के आवरण में माने योग के आवरण में हिंदू धर्म के बढ़ावा के आवरण में कोन तरह भ्रष्टाचार भ रहल छै। अपने के याद है रामदेव बाबा एक बेर या माने ई पतंजलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कंपनी खोल से पहले एक बेर आयल रहथिन काठमांडू। अपने के मन है एलखिन, कहल गेली जे बड़का कंपनी खोलल जा रहल छै। पत्रकार सम्मेलन में कहलखिन रामदेव बाबा जे हम एते करोड़ की अरब रुपया लगानी क चुकल छी। सबगोटा सब पत्रकार लोकन पूरा देश जय जय केलक जे आब तो बाबा के एहिठाम कंपनी आबि रहल छनि, लोक के काज भेटतै। मगर प्रात भेने कांतिपुर में एकटा समाचार एलै जे बाबा के जे ई कहे छथिन एते करोड़ वा अरब रुपया नेपाल में लगानी केलखिन है, से रुपया कोन माध्यम से एलै। यदि कोनो विदेशी नेपाल में लगानी करते तो लगानी करे के लेल वैध जे माने जे कानून सम्मत बाट छै, एहि बाट से रुपया एते कि ब्रीफकेस में भर के आ ब्लैक मनी आनि के नेपाल में लगानी कर देते। जखन पूछल गेले कांतिपुर में समाचार एले जे बाबा के रुपया कोन माध्यम से एलन है, तो बस भगदड़ मच गेल। ने बाबा जवाब दिए सकलथि आ ने शालिग्राम सिंह जनकपुरे के छथि। अपने के जानकारी है इंजीनियर छथिन। इससे पहले इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो है नेपाल सरकार के तकर सचिव सेहो रहथिन आ हुनको पर मुद्दा दर्ता छन। तो आई हम सब एहि विषय पर बात करब जे बाबा सब माने एहिठाम 5-5.5 से रोपनी जमीन के खेल चलिए, वरना 7 से रोपनी जमीन जे 7 से रोपनी जमीन ओ भेली जे अपना सबके नेपाल में जमीन के लेल कोटा छै। माने कोटा तात्पर्य जे कोन व्यक्ति कतेक जमीन राखत, कोन कंपनी कतेक जमीन हदबंदी कयल गेल छै। तो उद्योग धंधा के वास्ते कनेक नेपाल सरकार निर्णय क उद्योग धंधा संचालन होय तो हदबंदी से बेसियो जगह खरीद करे के जे अनुमति दै छै। जेना एहने गिरिबंधु टी एस्टेट के से देल गेल, राजे काल में देल गेल रहे। आब ओ जमीन देलकै जे उद्योग संचालन करू।
ई जे अखने माने पतंजलि योग पीठ के दिलके जे अहाँ उद्योग संचालन करू, फिर वो कंपनी केहन छै जे मुनाफा नहीं कमाए वाला कंपनी के रूप में दर्ता भेल छै, नेपाल सरकार दिलके। बाद में वो की करे छै, वो जमीन के आब सरकार निर्णय केने छै जे वो उद्योग संचालन करते, फिर वह सरकार निर्णय करे छै जे नहीं वो जमीन बेच सकैया, वा ई जमीन के सट्टा में आब एकर बस्ती भ गेलै गिरी बंधु टी एस्टेट में कहै छै आब बस्ती में चलि एलै वो जमीन, तो आब एहि के सट्टा में दोसर ठाम जमीन कीन क आ ओ जमीन बेच सकैया। आहिरे वाह, अलबत्त बात छै, ई तो पूरा पूरी व्यापारी के जे लाभ पहुंचाबे वाला निर्णय भेलै। ओहू में की भेलै जे गुट्ठी संस्थान से सर्वसाधारण से निजी लोग से जमीन खरीदल गेलै आ तकर बाद प्लॉटिंग क बेचऽ लगलै। वो दुनू निर्णय मंत्री परिषद करे छै, तो वो नीतिगत निर्णय के आधार पर यदि रामदेव बाबा के कंपनी, अपने सब नीक जकाँ ध्यान देल जाते, रामदेव बाबा के पतंजलि योग पीठ से ने एकरे कंपनी नेपालो में खुजल रहे, शालिग्राम सिंह रहते ठाम के करता धरता। इंडिया में की कहने हेते रामदेव बाबा, कने ध्यान दियो, इंडिया में की कहने हेते सरकार यदि पक्ष में अखन का तो भाजपा सरकार पूरा पक्ष में छै। एहि बीच हमरा इंद्रदेव शर्मा जी कहे बात सहज है सर, बुझ जाए तो माधव कुमार नेपाल जी के ऊपर अखन प्रतिशोध के बिना सब कुछ नहीं, सिवाय कुछ नहीं छै। एकदम बात ठीक छै, प्रतिशोध के बिना किछु नहीं छै, हम बुझे छियै। मगर इहो सत्य छै जे माधव कुमार नेपाल के जखन प्रधानमंत्री रहथिन तखन 1 महीना पहिने जमीन खरीद करके अनुमति दै छै मंत्री परिषद, हदबंदी से बेसी जमीन कीन के 1 महीना के बाद दऽ दै छै, निर्णय करे छै जे अहाँ जमीन बेच लिया। ई की छै, ई छै कि आखिर एकरा जायज कहबै? हम माधव कुमार नेपाल के नहीं, हम तो कहे छी जे एहन केस में जते गोटा गिरिबंधु टी एस्टेट के होय वा अखने सोना वाला प्रकरण छै, भूटानी शरणार्थी वाला प्रकरण छै, सबके अहिना छानबीन होय आ दोषी छै तो दोषी पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होय। एकटा काल्हिखन एकटा छोटकी कंपनी एगोटा के छन, कंपनी माने कि सप्लायर्स के कंपनी, खासकर प्राविधिक चीज सब जे विज्ञान सामग्री सब स्कूल कॉलेज सब में सप्लाई करे छथिन, वो कहते रहे जे मध्य प्रदेश सरकार के काज कहते रहे जे मध्य प्रदेश सरकार तो ठिक्का करी छै, माने कोटेशन वा ठिक्का कोटेशन केलक, जे न्यूनतम मूल्य भरलक तकरा भेटल, तो कहे छी हमहूँ भरने रही, तो 10 लाख एकटा कोटेशन हमरो पड़ल, तो हमरा कंपनी के पड़ल, तो हम जाकर कहलिए जे हमरा कार्यादेश दिया, हम अहाँके सामान डिलीवरी करी छी, हमरा पेमेंट करब, तो आई नहीं हैत, काल्हि नहीं हैत, अहाँ अपना अकाउंटेंट के पठा दिया, माने अकाउंटेंट से बात करब जे क्या परसेंट देब। होइत 5 दिन के बाद एकटा जे कंपनी वाला आबि गेल, माने वो सामान सब के उत्पादन करब वाला बेचब वाला जे कंपनी छै से आयल, कहलक जे ठीक छै अहाँके ई हमरा हाथ में अहाँके माने कार्यादेश है, वो कार्यादेश दै छी अहाँके, मगर अहाँके सामान कीनऽ पड़त हमरा दुकान से। आब हम नहीं देब, एकरा दुकान से नहीं किनबै तो ओ जे छै से एहि बेरका ओ बजट भरतै फ्रीज, क्या तो आप एकरा तो माने दोसर के नाम से टीका करऽ पड़तै, बहुत भरतै, समय कम छै। आब देखियो जे मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित निकाय जे कंपनी वाला छै तेकरा संगे डील भ गेल छै, एकरा से 1% हमरा दिए, आब ओ कार्यादेश लऽ कऽ घूमि रहल छै। जतेक मंत्री जी छथि सब मंत्री जी के घर में, एकटा मंत्री जी पर तो छापामारी भेली देखबे के लिए, तो सब मंत्री जी योजना बेच रहल छै 25%, 30%, 40% पर। 1 करोड़ के काज छै तो 25 लाख रुपया हमरा दिया, ई योजना ल जाओ, 75 लाख रुपया में काज करू, ओहि में अहाँ 25-30 लाख रुपया के काज कर देबै, 25-50 हजार रुपया लाख रुपया अहाँ बचा लेब। एना काज भ रहल छै, मध्य सरकार में एना होइ छै, स्थानीय सरकार में एना होइ छै, संघीय सरकार में एना होइ छै। ई देश
कतऽ जा रहल छै। तो यदि एहि तरहे नहि भेलै कार्रवाई तब तो हमरा नहि बुझि पड़ैए जे किछु हुअ बला छै। एहि विषय पर कनि नीक जकाँ बात करब। बात एकटा और करबाक अछि। काल्हिखन मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2082-83 के नीति तथा कार्यक्रम जे प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी जी प्रस्तुत केलखिन। कनेक एहि विषय पर बात करब जे नारा की छै, योजना की छै, प्राथमिकता की छै, आ पुरने योजना कते दिन तक नया रूप में माने पुरने दारू के नया नया बोतल में कते दिन तक भरत रहो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना एते बढ़िया कार्यक्रम रहे, ओहि कार्यक्रम के हटा कर बेटी जिंदाबाद माने करऽ की चाहि रहल छी, ओहि विषय पर बात करब। दोसर बात जे हमरा सबके बात करबाक अइ, मैथिली विकास कोष जनकपुर के एकटा सामाजिक संस्था छै जे मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के उन्नयन, विकास, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में काज करै छै, पुस्तक प्रकाशन करै छै। आ वर्ष में 2 गो संस्था के जे चित्रकला से संबंधित, साहित्य से संबंधित, माने मैथिली अभियान से संबंधित 2 गोटा संस्था के 51-51 हजार रुपया के दर से पुरस्कार से दै छै। करीब करीब 1 दर्जन किताब इस संस्था के प्रकाशित से 1 से 1 किताब प्राध्यापक डॉक्टर रामावतार यादव से लऽ कऽ प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल धरि के किताब प्रकाशित है। तो उस संस्था के जे मध्य प्रदेश सरकार के करीब करीब 7.5 करोड़ के लगानी में एक भवन बनलै। ओहि भवन के जे उद्घाटन भेलै, एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 टेलीफोन संपर्क फिर से विच्छेद भ गेल। हम फिर से आग्रह करब जे अपने सब 98-268-21-102 में फोन कर सकै छी। हम सब पर बात करब। हमरा फिर एकटा इंद्र देवी जी वह लिखे जे बात सहज है सब बुझाय, माने हाँ हम कनेक बात करै छी आब मैथिली विकास कोष के प्रसंग में। पहिने कहूँ जे मैथिली विकास कोष जे अपना सबके जनकपुर के सबसे पुरान स्कूल है, सबसे पुरान स्कूल है ज्ञानकूप। अपने सब बुझे छिए ओ ज्ञानकूप स्कूल पर जे अपने के वही ठाम ज्ञानकूप स्कूल के साइडे में जे साइड में मुहे पर जे सीता कुंड के जमीन छले, ओ गुट्ठी के जमीन छले, ओ गुट्ठी के जमीन लीज पर लऽ कऽ जे एहिठाम मध्य प्रदेश सरकार जे छै। हेलो तो ओ लीज पर लऽ कऽ ओ भवन बनायल गेल छै। ओ भवन छै केहन छै कनि अपने के ध्यान दे जे 3 स्टोरी के 3 मंजिला घर छै। ओहिमे पहिल स्टोरी में अपने के मिथिला चित्रकला के प्रदर्शनी आ निर्माण काज संगे संगे भ रहल छै। प्रदर्शनी आ निर्माण काज तकर बाद जे एही तला में जे 2टा बैठक कक्ष छै। तकर बाद जे यदि साहित्यकार वा कलाकार लोकनि अखन तऽ ओ सुविधा नहि छै उपलब्ध, बाद में यदि ओ सब एहिठाम एता पुस्तकालय में अध्ययन अनुसंधान करय के लेल एता तऽ हुनका सबके रहऽ के लेल गेस्ट हाउस सेहो छै। ओही भीतर में 2 सेकेंड तल्ला जे छै, 3 तल्ला पर अपने के पुस्तकालय छै। पुस्तकालय के कक्ष के नाम देल गेल छै विद्यापति पुस्तकालय अध्ययन तथा अनुसंधान केंद्र। ओ पुस्तकालय में अखन प्रारंभिक चरण में बहुत नीक किताब सब के संग्रह भ चुकल छै। किताब संग्रह के क्रम जे आगा बढ़ि रहल छै। ओहू कक्ष में जे अपने के जे बैठक कोठा छै, तकर बाद ओहिसँ ऊपर जे संग्रहालय छै
जिसमें मिथिला के संग्रहालय जे मिथिला के जतेक वस्तु सब होइए पुरान वस्तु ताहि सबके संग्रह कयल जेतै। अखन ई क्रम शुरुए भेलैए। तऽ एहिमे अखन की छै जे मिथिला चित्रकला के कनेक दिन पहिने प्रदर्शनी भेल रहै, तऽ ओहिमे मिथिला चित्रकला के जे मिथिला पेंटिंग्स बाँस से बनल जे विभिन्न आकर्षक ढकिया मौनी, तकर बाद अपना सबके विवाह में जे जाइ छलै डाला आदि, तकर बाद माटि से बनल प्रतिमा सब ओ सब ओहिमे राखल गेल छै। तकर बाद सबसे ऊपर जे छै ऊपर राजर्षि जनक सभा कक्ष, ओ अपने के हॉल छै, जेमे 4 से सीट क्षमता के जे हॉल छै, जेमे नाटक कर सकै छी, फिल्म देखा सकै छी, जेमे कोनो सभा सेमिनार कर सकै छी। जेना काल्हिखन शेर बहादुर देवबा जी आयल रहथि, संगे संगे हुनका संगे संगे नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री आ नेपाली कांग्रेस के राष्ट्र सभा में जे संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला आयल रहथि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी रहथि, मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार मंत्री सरोज कुमार यादव जी रहथि, मध्य प्रदेश के पूर्व भौतिक पूर्वाधार मंत्री राम सरोज यादव जी रहे, जिनका कार्यकाल में ई भवन निर्माण कार्य शुरू भेल रहे। तो एहि तरह भव्य आ सभ्य समारोह बीच जे मैथिली विकास कोष के मैथिली भवन के उद्घाटन भेलैए, ओहिमे एक दूटा और विशेषता छै। यदि अपने मैथिली भवन में प्रवेश करै छियै तो बाहर चारू कात जे राम सीता, खासकर सीता के जन्म से संबंधित विभिन्न मूर्ति सब बनाओल गेल छै। जेना सीता के जन्म हर जोतैत काल के जनक जी, आ नीचा में सीता जन्म हुई छथिन से जे माने सीमेंट के मूर्ति अपने के बहुत आकर्षक लागत। ओहिमे हर अपने के पूरा अपना सबके जे लोग बिसरिए गेले से आब हर केकरा के जे हर पालो नाथ गर्दानी सबटा सहित के। तकर बाद कनिक आगा जाइ छी तऽ सीताजी जे धनुष के नीप रहल छथिन, जे धनुष के उठा लेने रहथिन, आ बाद में जनक जी प्रतिज्ञा केलखिन जे एहि धनुष के उठात तकरे संगे जे सीता के विवाह करबनि, तो ओ धनुष के पूजा करैत नीपैत काल के सीताजी। तकर बाद कनिक और आगा जाइ छी तऽ वएह जे अपना सबके गिरजा स्थान में जतऽ राम आ सीता के पहिल भेंट भेल रहन, एकर चित्रांकन छै। ऋषि मुनि छथि, सहेली सब छथिन, राम आ सीता छथिन। तकर बाद कनिक और आगा जाइ छी हमसब तऽ एहिठाम अपना सबके जे पहिने आब तऽ करीनो बिसरि गेलियै, हमसब करीन बिसरि गेलियै, तऽ करीन चलबैत एकटा किसान छथिन जे करीन पटा रहल छथिन खेत। तकर बाद अपने के अपना सबके जे पहिनका जे माने माटि के बखारी होइ छला, माटि के तीन कोनिया होइ छला, माटि के जतेक सामान होइ छला ओ सबटा छै। संदूक छै, पहिनका अपना सबके जे काठ के जे कठही गड़ी होइ छलै तकर पहिया छै। तकर बाद अपने के जतेक होइए सामान, एकटा महिला, वृद्ध महिला हुक्का पी रहल छथिन, एकटा महिला जांता पीस रहल छथिन, आ एकटा विलक्षण एकटा मिथिला के मौलिक घर, गोसाई घर, जे घर में गहवर छै, छक्का छै, आ पूरा फूस के बनल छै। तो हमरा बुझ पड़िए जे ई आब एक ठाम भेटब मुश्किल छै। बहुत सुंदर बनाओल गेल छै। मैथिली विकास कोष के जे विभिन्न कक्ष सब छै तकर नामाकरण कने के अपने ध्यान देबै। नामाकरण छै राजर्षि जनक सभा कक्ष, जानकी कक्ष, तकर बाद एहिमे नाम छै याज्ञवल्क्य कक्ष, नाम छै अहाँके दीनाभद्री कक्ष, नाम छै अहाँके सलहेश कक्ष, डॉक्टर धीरेन्द्र कक्ष, डॉक्टर विमल कक्ष। तो एहि तरह जे अपना सबके पुरान से लऽ नया तक जतेक मिथिला मैथिली के सुशोभित केनिहार महामना लोकनि छथि, हुनका सबके स्मरण करबाक प्रयास कयल गेल छै। अखन प्रारंभ छै, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण लगानी में छै। तो आइ काल्हिखन ई भवन मैथिली विकास कोष के हस्तांतरण कयल गेलै। आब काल्हिसँ मैथिली विकास कोष एहिमे जे अपन काज धंधा प्रारंभ केलक। अपने सबसे आग्रह करै छी जे सुनैत होय एक बेर विजिट जरूर करी। विजिट करे में कोनो पाई नहीं लगे छै,
मंगनी में जाके एक बेर देखियो जे नीक लागत, सलाह दियो जे की कयल जा सकै छै, की कयला से बढ़िया हेतै, ई आवश्यक छै। हम कहने के टेलीफोन पर हम सब बातचीत नहीं कऽ पाबि रहल छी, किछु प्राविधिक कारण छै, मिलैत जेतै बाद में। हम कहने के बात करी आब ओही ठाम आओ जे माधव कुमार नेपाल पर जे मुद्दा चललै है, एकर आधार की सब छै। सबसे पहले जानकारी पहिने ही कह देलहुँ जे पतंजलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कंपनी एकर जे संस्था दर्ता भेलै, ओहिमे स्पष्ट रूप से कहल गेल छै जे ई संस्था नाफा के संस्था नहीं छै, ई लोक से माने जन सेवा के वास्ते आ जनता के आयुर्वेद प्रति, योग प्रति जे रुचि बढ़ाबा वास्ते जे ई छै। एकटा हम एहि बीच में कुमार विश्वास भारत के बहुत सुप्रसिद्ध कवि छथि, हुनकर एकटा हम स्पीच सुने छलहुँ हँ, रामदेव बाबा से संबंधित भेला कारण से अपने के सुना दी। वो कहै छथिन जे दुनिया में कोनो व्यापारी यदि हेतै तऽ बाबा से बड़का व्यापारी नहीं भऽ सकैया। बाबा एना करै छै, एना के प्रचार करै छै जे बुझि पड़त यदि हम बाबा के सामान नहीं किनबै तऽ हमरा कोनो पाप लागि जायत आ कि हम अपराध कऽ देबै। ओ एकटा खिस्सा कहै छथिन जे बाबा शुरू में कहलखिन जे योग करू, तो सब गोटा योग करे लगले, हमहूँ सब योग करे लगलहुँ, मगर हम सब जखन योग करे लगलहुँ तो बाबा व्यापार करे लगले। आब बाबा व्यापार करै छथिन। वो एकटा बड़ी सुंदर उदाहरण दै छथिन। वो कहै छथिन जे गाय के गौत माने पेशाब से जे अर्क बनै छै, घी बनै छै आदि इत्यादि, तो बाबा विज्ञापन करै छथिन जे पतंजलि योग पीठ के ई अर्क प्रयोग करू आ गाय के कटऽ से बचाऊ। आप बुझायत यदि हम बाबा के ई गौत नहीं पीबी, बाबा के द्वारा बनाओल गेल गाय के मूत्र नहीं पीबी, तो गाय के हम हत्या कर रहल छी। क्या तो कहै छी जे गौकसी से बचाऊ, तो मूत्र कीन के पी लेली तो गाय बच जेतै। वो बाबा कहै छथिन, वो हम नहीं कह रहल छी, वो कहलखिन कुमार विश्वास। तेसर बड़ सुंदर बात कहलखिन वो जे कोरोना काल नहीं अथी 10वीं के बेर में दशहरा में एकटा नून बाबा लेलखिन बाजार में। ओई नून में लिखल छै ऊपर में बड़का अक्षर में जे 33 लाख वर्ष पुराना हिमालय से लाओल गेल नून। कते वर्ष पुराना? 33,000 की 33 लाख वर्ष पुराना हिमालय से लाओल गेल नून। आप लोग सब कुमार विश्वास कहै छै, आब लोग दिमाग में एकटा चित्र बनबै छै जे बाप रे बाबा केना के हिमालय पर चढ़ल हेतै, ओ धोती के ऊपरी लटका के आ केना के ई नून जे छै से बालकृष्ण बाबा हेतै पथिया में लेने आ तब बनेने हेतै। बाबू तो बड़ जरूरी छै ओ नून। आ नीचा में लिखल छै जे एक्सपायरी डेट 25 जून। 33,000 वर्ष पुरान नून छै, वो बाबा लेलखिन ना, एक्सपायरी डेट से एकरा अपने 1 महीना के बाद। तो एहन व्यापारी छथिन बाबा। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, के बोल छी? नमस्कार सर, हम शिवजी मंडल भमरपुरा से बोले छी। आहा, शिवजी मंडल जी, बहुत दिन के बाद अपने से बातचीत भ सकले। कहियो कल हमारे गलहरपट्टी नगर पालिका में सेक्टर विधान मिल गए। हमारे गलहरपट्टी नगर पालिका में बोले 6 महीना हो गए, अभी पैसा नहीं मिल गए। कथी के? सड़क सिंबल खा गए बोलू, आधा धन के कहिए सड़क सिंबल खा गए बोलू। कथी के रुपया? विधान परिषद नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, वो मौके के 6 महीना भ गए, उसे में दे दे।
तो वो शरद सिंह भंडारी केना खा जेतै? उ तो राज्य के माने पैसा रहे छै, उ तो सशक्त बजट में अबै छै। खत्म कर देंगे सरब सिंह बोलू जमे बैंक के बोलू पूरे सब उठा कर लगे रहिए उनमें केना के पतिया जाइ छी बात अपने बैंक में के ढौआ कोनो नेता केना के ल जेतै? ओहि में की छै जे अपने नगर पालिका में जकर लिस्ट हेतै, जे लिस्ट पठेने हेतै नगर पालिका मंत्रालय में, हुनका सबके नाम से पाई एतै, दोसर गोटा केना निकालि लेतै? पूरी ढौआ जैसे बैंक के बोलू पूरा लोन है लोन पर जैसे लगे नहीं बोलू कुछ नहीं रह देलू ऊपर जमीन से बोलू आर्थिक प्रति बोलू एमे में भेज देले है अब ढौआ से में उठा लेने सब सिंधिया कहे छै बुझल आवाज के काली का कालो काली आयो काली एकदम काली हमा से की वादा धर जो माने पंचायत भवन के जैसे घेरा पड़ते की तो वादा कौन पार्टी के की नाम छै? राम बाबू है। कौन पार्टी के? एमाले से। तो एक बार हमरा की कह के जे अपनहु कने बुझियौ जे केओ आदमी बैंक से पाई लेलकै तो बैंक करप्ट भ सकैया, ओहि में अपने के पाई जे अपने के नाम पर आयल छै सरकार द्वारा वो पाई थोड़े केओ ल लेतै तहन तो ठीक छै। तो सुनिए रहल छै लोग सब। एक बार अपने मेयर साहब के छथि अपने सबके शैलेंद्र यादव काल्हिखन रहे देखे छी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा जी सबके कार्यक्रम में रहे तो हुनका सब नहीं कहे छियै कालू कहलिए ढौआ सब बोलो सब जैसे मानो खा गल ये ढौआ बोलो नहीं मिलतो मिलतो तो बोलो अखाड़ में बोलो पास करने के मिले चुके कहिया मिलतो वजलेसर जाए पड़तो बैंक में ढौआ रहे बैंक के पूरा बोलो खा गए जब खैर ठीक छै। एक बार बुझे छै हमहूँ सब। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। बुझबे हमहूँ सब की भरोस। नमस्कार। ई छलाह शिवजी मंडल जी भ्रमरपुरा से। अपने सुनलिए माने बैंक में सामाजिक सुरक्षा भत्ता जे अबै छै माने स्थानीय सरकार के कोनो लगाने नहीं छै। ई पूरा पाई संघीय सरकार जे सशक्त जे अनुदान छै ओहि अनुदान तहत जे नगर पालिका वा गांव पालिका वा माने स्थानीय सरकार द्वारा जे अभिलेख पठबै छै जे हमरा गाम में एतेक व्यक्ति जे वृद्धा भत्ता खाय वाला, एते व्यक्ति अपांगता भेल भत्ता खाय वाला, एते एकल महिला, एते व्यक्ति जे बच्चा सबके सेहो दै छै तो ई जे जते करी छै अपने के तो ओहि में हमरा की कहबाक जे एकरा लेल तऽ किछु नहीं करऽ के छै। ओहि में तऽ अपने के की छै जे माने सरकार पाई पठेलकै ओ पाई से अपने के ल जाके माने एकरा माने दिय के। आब एकरा लोक जे हमरा बैंक नहीं देलक ई नहीं केलक ओ हमरा नहीं बुझाइ जे कोनो तरह उचित छै। से एहि दुआरे जे सरकार के पठायल गेल पाई दोसर मद में खर्चा नहीं भ सकै छै। आ तहू में आब तऽ की छै सबके खाता छै, सबके जखन खाता छै तऽ खाते में पाई जाइ छै। तो खाता में जखन पाई जाइ छै तो वो दोसर गोटा केना ल लेतै? हम तो देखैत रहे छी जे बैंक में खाता रहे छै ते बैंक में लोग सब भोरे से जे प्रौढ़ नागरिक सबके रहे छथिन लाइन लागल, ओ अपने आबऽ पड़ै छनि, उपस्थित होबऽ पड़ै छनि, ओ कार्ड लऽ कऽ ओ कार्ड देखै छै तहन पाई दै छै। तो हुनकर वाला पाई दोसर गोटा केना लऽ लेतै? हमरा बुझऽ में नहीं कुछ आबि रहल अछि। खैर हम कनिक आब एहि विषय पर थोड़े बेर बात करब जे आखिर पतंजलि योग पीठ में भेलै की। सबसे पहले कही जे पतंजलि योग पीठ जे छै से बाबा रामदेव
आ बाबा रामदेव के भारत में जे कंपनी छै पतंजलि योगपीठ के 4-5 टा कंपनी छै भीतर में, तो वही कंपनी के शाखा कंपनी के रूप में नेपाल में एकर विस्तार करके योजना अंतर्गत नेपाल में सेहो पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी खोल के निर्णय कल। ओहि कंपनी के लिए अपना सबके नेपाल में भूमि संबंधी कानून छै। कानून की छै जे अहाँ व्यक्ति विशेष के लेल एते जमीन राख सके छी, ऐसे बेसी नहीं राख सके छी, हदबंदी छै। कंपनी में की करे छै सरकार, जे कंपनी खोलबे तो ओहिमे लोग के बहुत के काज भेटते, देश के माने राजस्व भेटते, तो सरकार छूट दै छै। तो सरकार जे छूट दै छै ओहिमे की रहे जे गुठी संस्थान स्वामित्व के करीब करीब 200 रोपनी आ अन्य गोटा सबसे, अन्य गोटा माने भेलै जे माने जखन कंपनी खुजऽ लगे छै तो लोग जमीन बेचऽ लागल, जे ओहि के साइड में जे हमर जमीन है वो जमीन के भाव बढ़ जात, बस्ती विस्तार भएते, तो वो सब लगा के करीब करीब 554 रोपनी जमीन काभरे में जे किनल के। अपने के आश्चर्य लागत वो नेपाल कतेक भ्रष्ट देश छै, कते भ्रष्ट छै जे मंत्री परिषद के निर्णय जे हदबंदी से बेसी जमीन कीन के जे मंत्री परिषद अनुमति देने छै, तैसे 1 महीना पहिने ही जमीन कीन लेने छै। देखियो 1 मास पहिने जमीन किना गेल छै। तो अपने के वो गुठी के नाम से तात्पर्य पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी के नाम से 554 रोपनी जमीन जे किनल गेलै, जेमे 200 रोपनी जमीन करीब गुठी के रहे। वो जमीन अपने के 24 अगहन 2064 से लगा 28 कार्तिक 2065 के बीच में किनल गेलै। वो 554 बीघा रोपनी जमीन कहिया 24 अगहन 2064 साल से लेकर 28 कार्तिक 2065 साल के बीच में करीब 1 वर्ष के भीतर में जे जमा 554 रोपनी जमीन किनल गेलै पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी के नाम से। क्या किनल गेलै, जो ओहि जमीन पर कंपनी बनते, कारखाना चलते, मेडिकल कॉलेज चलते, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलते, आ एके लेल किनल गेलै। एकरा लेल मंत्री परिषद जैसे 18 मार्च 2066 में हदबंदी से बेसी जमीन खरीद करबाक अनुमति देल गेलै। कहिया 18 मार्च 2065 में जमीन कहिया किनाल छै, माने 24 मंसी 2064 से लेकर 28 कार्तिक 2065 तक पहिने ही जमीन कीन लेने छै। तब मंत्री परिषद कोई पूर्णा के रक्षा करने छै, अनुमति दे देलकै जमीन कीनू। तो 1 वर्ष पहिने जमीन कीन लेने छै, तहन मंत्री परिषद नीतिगत निर्णय कर छै जमीन कीन के अहाँ के अनुमति। एकटा बहुत बड़का समस्या एतय एलै। ओना ओ जे जमीन कीन लेने छै अनुमति से पहिने, तो ओहि में जमीन बेचऽ वाला, लाल पुर्जा बनावे वाला, मालपोत, नापी लगायत के कार्यालय कतऽ रहे, ओ एते जमीन केना कीन देलकै? क्या तो तहिया तो मंत्री परिषद के निर्णय नहीं रहे, तैयो केना कीन लेलकै? केना एक रती गौर करे के विषय एतो छै। तहन अपने के ओ जे छै अपने के 2064 अगहन 20 गते पतंजलि दर्ता भेल छै नेपाल में। 2064 अगहन 20 गते आ जमीन क्या कीन लेने छै 2064 कार्तिक से दर्ता भेले, जमीन के नाय शुरू भ गेलै। 2064 पूस में काभरे के उद्योग खोला, 2064 में फिर काभरे में हम सब उद्योग खोलब से अनुमति जे छै अपने के जे लेल गेल छै। पतंजलि खरीद के ने 554 रोपनी जगह में से 17 फागुन 2065 में जे ई जगह पर फिर ऋणो ल लेने छै। कनि ध्यान देबै कतेक आसान छै। जमीन किनल के, जमीन कतऽ किनल के, माने मंत्री परिषद के निर्णय नहीं भेल छै, ओहिसे पहिने ही कीन लेने छै। कीन लेल जमीन के फिर मंत्री परिषद निर्णय क के कीन के अनुमति दऽ दै छै, माने ओ वैध भ गेलै।
जमीन किनल के, वो जमीन के बैंक में रख के ऋणो लड़ल के। आप निर्माण कार्य शुरू है, ऋणो लड़ने रुपया के रख के आब की कल के, देखियो सबसे बड़का बात कत है जे जगह किनला के एक महीना के भीतर में जे 2000 माने 1 महीना के भीतर में अपने के देखियो जे 13 फागुन 2065 में जगह की नहीं छे आ 1 चैत 2066 में प्रधानमंत्री के निजी माने मौखिक आदेश पर जे भूमि सुधार मंत्री डम्बर श्रेष्ठ जे एकटा माने निर्णय कर टिप्पणी आदेश सदर करे छे आ 2066 में जगह बिक्री करे के प्रस्ताव पर टिप्पणी स्वीकार करे छे आ 6 चैत 2066 में माधव कुमार नेपाल नीतीश के सरकार जगह बिक्री करे के निर्णय कर दे छे 1 मास के भीतर में। ऐसे बड़का भ्रष्टाचार कुछ हो सके छे हमरा भी पर भ्रष्टाचार हो सके छे। रामदेव पर सेहो मुद्दा चलल छलिए, एहिठाम से अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हुनका से माने बयान लिए के लिए चिट्ठी पठेने रहे, मगर वो बयान देवन नहीं एले। यदि अपना समय कहावत छे जे कहादन बुढ़बा के जे बहु रहे छे ने उ सौंसे गाम के कहादन बहुदाइए होय छे। तो समस्या कत छे जे नेपाल सरकार के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भारत में रहल रामदेव के चिट्ठी पठबै छे जे अहाँ से हमरा बयान लिए के, क्या तो अहाँ एकर मुख्य अंशयार छियै, बालकृष्ण से बयान लिए के, वो कहे छे हम नहीं एबो। यदि नेपाल सरकार परराष्ट्र मंत्रालय माध्यम से जे ओई के पहल कदमी करते तब माधव कुमार नेपाल पर मात्र नहीं रामदेव बाबा पर पतंजलि योग पीठ के जे प्रमुख संरक्षक छे उनका पर से मुद्दा चल सके छलिए, मुद्दा नेपाल सरकार के एते हिम्मत नहीं छे। वो माधव कुमार नेपाल अखन बेचारा छोट पार्टी भ गेल छे, फूटि गेल छे, उनका पर चलते तलवार ओना नहीं। हम कहने का थोड़े बे बाद मध्य प्रदेश के नीतीश सरकार कम्युनिस्ट करब तलवार विदा ले नेपाल सरकार मैंने अपना अपने के जानकारी है जे अपना सबके मध्य। हेलो नमस्ते नमस्ते, की हाल चाल, की सब हो रहा है? नेपाल में नेता सबके नैतिकता के खरेड़ी ही पड़ल। नैतिकता कतऽ से लेते? नेपाल में नेता सबके नैतिकता के खरेड़ी ही पड़। विदेश में रेल मंत्री एक रत्ती रेल दुर्घटना हुई तो राजीनामा देते, हम दियो जहिया लगा कर कूदे एक टांग ठोके है। जी जी हुआ कब आखिरी जगह थी ना दरबारों कूद के नाम पर अग्नि हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या ज्ञानेंद्र कूदे है। हाँ छै छै हिंदू राष्ट्र के कोई राजा होना चाहिए तो राजा तो रहे राम नो यो आदियो रहे कौरो युद्ध नो रहे कौरो रामे रहे अभी का राजा नहीं सब राजा रही कि हाँ तो राम तो ये कौन राजा है कि जाकर के हिंदू राष्ट्र के जब मंदिर शुद्ध होकर के सब मूर्ति चल गए अमेरिका फिलाइट के म्यूजियम में। जी जी बहुत आदमी के गर्दन काट देलकै कीर्तिपुर के लड़ाई में और शेर धारी नाक काट लगे कीर्तिपुर के पार्टी के दादा बाबा के ठीक कलकै कि वही अपन घर दे रहा है भरद्वाज घर से बदल कर कास्ते घरों में राख दिए आए की कह दिए ये तो खाली काटे काट सब भरल थी। एकदम ठीक कहली। और सब केना है? पानी तानी के की अवस्था है? पानी के की है अवस्था? पानी तो खूब बढ़ गई है सर की कौटी जन बाल खर्चे पड़ी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।
ई छलाहा हम सब आप चूंकि समय हमरा सबके लक्ष्य आ गेल लक्ष्य को समाप्ति दिस जाय जाय खाली एक बात की कही जे मध्य प्रदेश सरकार के जे एहि बेर के नीति तथा कार्यक्रम में लिए ओहिमे खाली नारा छै, मन लोभावन नारा, पूरा हुए वाला कोनो संभावना नहीं छै। अहाँके ओहिमे देखियौ जे माने पारदर्शिता जे एहिठाम बजट परिचालन से लऽ कऽ भ्रष्टाचार आदि के रोकथाम के लेल जे पारदर्शिता हम अपनाब से के एकटा नारा देलकै है, मेरो पैसा कहाँ जान्छ, हम बुझ पाबी जे हमर पैसा कतऽ जाइए। अरे भाई, मध्य प्रदेश सरकार में सूचना लिए के लेल अनेकों लिखित उजूरी देल गेल छै, सूचना नहीं प्राप्त भ रहल छै। अहाँ देवे जनता के जे मेरो पैसा कहाँ जान्छ पूरा जानकारी देवे, यदि वो दऽ सकी तो भ्रष्टाचार निवारण के क्षेत्र में 8 आना काज भए जेतै। खाली सरकार ई कहो जे फलना फलना काज में एते एते रुपया छै, फलना ठेकेदार छै, एते दिन में समझौता करके एते दिन में काज करे के छै, तो लोग फॉलोअप करना शुरू करे और से यहाँ कहबे नहीं करी छी। एक बात दोसर नारा से यहाँ के समृद्ध मधेश समृद्ध नेपाल, समृद्ध कोना बनेबे, अहाँ लग प्राथमिकता की तात्पर्य अखन धरि मध्य प्रदेश के हमरा केहन मध्य प्रदेश बनाबे के, कृषि के हब बनबे के, शिक्षा के हब बनबे के, स्वास्थ्य के हब बनबे के, पर्यटन के हब बनबे के, माछा पालन के हब बनबे के, की बनबे के, एकरा लेल अहाँ लग की योजना है। अहाँ तो सब कुछ बनना चाहे छी, मैंने अहाँ माछो पालन करना चाहे छी, अहाँ सड़कों बनबा चाहे छी, बिजली बनबा चाहे छी, वो जरूरी छै, मगर अहाँ लग संभावना की कोन एकटा चीज वा दूटा चीज के अहाँ फोकस कर रहल छियै जाहिमे अहाँ बेसी से बेसी लगानी करू। चूड़े समाप्त भ रहल छै, जलाधार माने पानी के निचका स्रोत सूखि रहल छै, एकरा लेल की योजना यहाँ लग कहब जे डीप बोर्डिंग करब, डीप बोर्डिंग करू आ लोग के पिए वाला पानी के अभाव हेतै, एकरा लेल चूड़े के लेल की योजना है नहीं। तकर बाद एक नया योजना है जे मयूर के संरक्षण करब, ठीक छै करू, एकरा लेल मयूर के संरक्षण करे के लेल अहाँ के चूड़े के संरक्षण करऽ पड़त। मयूर कतऽ रहते, माने 4 कोसे झाड़ी पूरा अहाँ सब नाश कर देलिए, एकरा फिर पहिने बैसाउ तो मजदूर अपने आप आबि जेतै एक बार। तकर बाद कहे छै जे मखान खेती के विस्तार करब, ठीक छै करू। जे पोखरि में पहिने मखान खेती होइ छलैया ओ पोखरि सब आब करीब करीब हम देख रहल छी जे बंजर जकाँ भऽ गेल छै। नेपाल के माने मधेश के 8 आना माने 75% पोखरि बंजर जकाँ भऽ गेल छै, कारण कि जे पोखरि के उड़ाहल ले जाइ छै, घाट बनाओल जाइ छै, घाट बनेबे पोखरि बंजर हेबे करते। पोखरि के नीचा के जे सतह छै तकरा पहिने साफ कयल जाइ छलैया, जकरा हम सब कहै छलियै उड़ाहब, ओ नहीं करबे तो पोखरि के जलाधार खत्म हेबे करते, ओहि पर कोनो योजना नहीं छै। मखाना खेती करबे जादे पोखरि के नीचा पानी आबे वाला जे एकर स्रोत छै ओ नहीं खुजते, तब अहाँ के गर्मी महीना में पानी सूखि जेतै, मखान कतऽ से आयत अहाँके। ई तकर बाद एकटा और छै ऋण कार्ड के व्यवस्था करब कहै छथिन, आ तकर बाद बेटी जिंदाबाद योजना लायब। एहिसँ पहिने छलै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओ योजना के व्यापक असफलता के बाद जखन की योजना एतेक नीक योजना रहे, एतेक बढ़िया, जाहिमे बेटी के बीमा जन्म लेलाक बाद बेटी के जे मैट्रिक 12 पास केलाक बाद हुनका सबके एक मुष्ट पाई भेटतै, बेटी सबके 8 क्लास में केलाक बाद साइकिल वितरण, बहुत नीक योजना रहे, मगर ओ योजना कतऽ गेलै 7000 साइकिल अखन पड़ल छै, जेकरा कनि दिन के बाद नून संगे बदलऽ पड़तै, एकरा केहुना कऽ फेर विद्यार्थी के हाथ में चलि जेतै, ई कोनो उपक्रम नहीं भऽ रहल छै। भ्रष्टाचार के मुद्दा छै, ओहि पर छै तऽ नेपाल सरकार अथवा हथियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कोनो बाहर के निकाय छै
हुनका नहीं बुझल जे 7,000 साइकिल जे माने ई लोहा भ रहल छै काल्हि खन नून संगे बदलऽ पड़तै, एकर सदुपयोग करऽ के लेल एकटा नीति नहीं बनि सकै छै, मगर से नहीं। खैर विश्वविंद समय समाप्त भ रहल अछि, अपने सब देखिए रहल छी टेलीफोन पर हम सब बात नहीं कर पाबि रहल छी, तो आइ आब अपने सब एतबे, फेर आब काल्हि खन भेंट घाट हेतै। खन विदा देल जाओ, नमस्कार, शुभ रात्रि।